वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के पार्ट 9 वीडियो में और एक्सरसाइज 8.2 में। जहाँ तक की बात है कि हम लोग पार्ट 8 वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 4 यानी पार्ट 4 में फोर्थ यानी कि क्वेश्चंस नंबर 4 को हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से डिस्कस करना है। उसमें यानी कि कितना क्वेश्चंस दिया हुआ है, यानी 9 क्वेश्चंस दिया हुआ है, 9 क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चंस क्या कहता है, 37 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस में क्या कहता है कॉस 30 डिग्री और इंटू साइन 45 का मान पूछता है। कहता है इसका मान क्या होगा। तो हम लोग चलते हैं तो प्रश्न सोल्यूशन की ओर चलते हैं। सोल्यूशन में क्या कहता है, तो साइन 30 डिग्री कहता है क्या कहता है, तो साइन 30 डिग्री गुने में क्या कहता है कॉस 45 डिग्री और प्लस में क्या कहता है कॉस 30 डिग्री और इंटू में क्या कहता है साइन 45 डिग्री कहता है। 45 डिग्री का कहता है क्या कहता है, मान निकालने के लिए कहता है। तो 37 का मान क्या होता है, 37 का मान 1/2 होता है और 45 का मान क्या होता है, तो 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देते हैं और उसके बाद कहता है cos 30 का मान। तो cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3 क्या होता है 2 होता है और इंटू का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है तो गुना दे देते हैं। और साइन 45 का मान क्या होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। अब दोनों में 1/, क्या हो गया 2√2 हो गया और प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देते हैं। ऊपर में क्या हो जाता है, तो √3 क्या होता है 2√2 होता है। अब एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम 2√2 हो जाएगा। 2√2 से 2 रूट कैंसिल होता है, एक बार में होता है, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। यानी कि इससे भी ये एक बार में कटता है और एक गुना होगा √3 में, तो ये इसका क्या आ जाता है, तो ये इसका आंसर आ जाता है। यानी इसी के तरह अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चंस पे चलेंगे। पहले इसे हम लोग अब मिटा लेते हैं। यानी कि अब 4 का सेकेंड क्वेश्चंस क्या कहता है देख लेते हैं। 4 का सेकेंड क्वेश्चंस कहता है कॉस स्क्वायर कहता है 30 डिग्री। कॉसेक स्क्वायर क्या कहता है 30 डिग्री कहता है। इंटू में क्या कहता है tan स्क्वायर 45 डिग्री कहता है और माइनस में क्या कहता है सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर यहाँ थीटा दे दिए है ना। तो प्रश्न संख्या क्या है 4 का 2 होता है, यानी सेक 60 डिग्री कहता है। यहाँ पर क्या कहता है सेक 60 डिग्री कहता है। तो यहाँ पर क्या है, तो सेक 60 डिग्री का मान पूछता है। तो यानी कि अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे चलते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, यानी कॉसेक 30 का मान क्या हो जाता है, तो साइन हम लोग चलते हैं किससे, साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी कॉसेक 30 का मान क्या होता है 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या है इंटू का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है तो गुना दे देते हैं। और कहता है tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देते हैं। सेक का स्क्वायर क्या होता है 60 होता है। सेक 60 का मान क्या होता है, तो सेक 60 का मान क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग क्या होता है 1/2 होता है। इसका मान क्या होता है, इसका मान साइन कॉस 60 का मान क्या होता है, तो कॉस 60 का होता है 1/2 होता है। तो सेक 60 का क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा 4, यानी कि इससे ये कैंसिल होगा, बच जाएगा क्या 0 बच जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यानी चौथा का आंसर क्या आता है 0 आता है। इस प्रकार हम लोग चौथा बना लेते हैं। चौथा के बाद चौथा के दूसरा का आंसर 0 आता है। अब तीसरा में चलते हैं तो तीसरा क्या कहता है देख लेते हैं। तीसरा में कहता है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू में क्या कहता है सेक स्क्वायर 30 डिग्री कहता है। जब ये इस प्रश्न को हम लोग सिर्फ प्रश्न को नहीं उतारेंगे, पर हम लोग सिर्फ आंसर को लेके चलते हैं। आप प्रश्न को यहाँ पे उतार लीजिएगा। कहता है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्या कहता है देख लेते हैं। यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 को 2 दे देते हैं और कहता है साइन स्क्वायर, तो 37 का मान क्या होता है, 37 का मान होता है 1/2 होता है। 37 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है और कहता है इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर यहाँ कर देते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है इंटू में दिया गया है तो गुना में दिया तो गुना tan 60 के मान क्या होता है, तो tan 60 के मान होता है √3। tan 60 का मान क्या होता है, तो होता है √3 होता है और माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे देते हैं और कहता है क्या है 3 है तो 3 का 3 चिन्ह दे देते हैं और कहता है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री।
तो cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी गुना चिन्ह हो जाता है, 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और कहता है इंटू है तो इंटू का इंटू गुना के चिन्ह दे देते हैं, और सेक स्क्वायर 30 का मान, तो कहता है सेक 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो इसको आप लोग उल्टा कर देंगे, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बाई क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से चलते हैं, 2 का 2 दे देते हैं, और 37 का मान क्या होता है, 37 का मान 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू tan 60 के मान क्या होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाता है, माइनस है तो माइनस दे देते हैं, 3 का 3 दे दिए, और cos 60 के मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया, इंटू सेक होता है 30 का मान क्या होता है, तो सेक 30 का मान क्या होता है, तो 2/√3 का स्क्वायर होता है। जब यहाँ तक हो जाता है तो 2 को 2 दे देते हैं, और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर क्या है, गुना में है ना, गुना में क्या है, √3 है ना, तो गुना में देख लेते हैं, tan 60 है तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, और माइनस है तो माइनस दे देते हैं, और उसके बाद 3 का 3 देते हैं, और इसका गुना करें तो 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुने में 1/4 हो जाएगा, फिर गुना में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 यहाँ हो गया, और यहाँ किसे क्या हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और माइनस में 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं तो आगे इसका क्या हो जाता है, एलसीएम लेते हैं, क्या हो लेते हैं एलसीएम, 2 लेते हैं। जब 2 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा √3 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर किसका आंसर हो गया, चौथा का, तीसरा का ये आंसर हो गया, चौथा का, यहाँ नहीं, यहाँ तो दूसरा का आंसर हो गया। यहाँ चलते हैं, चौथा का तीसरा का आंसर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि चौथा का तीसरा का आंसर होता है √3 - 2/2। यहाँ पर चौथा का 4 क्वेश्चन का थर्ड का आंसर, यानी 4 का थर्ड का आंसर क्या आता है, √3 - 2/2 आता है। अब यहाँ पे इसको अब हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, और अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा के तीसरा के बाद हम लोग चलेंगे, किस पे चलेंगे, पाँचवा, छठा, सातवां को देख लेते हैं। तो पाँचवा, छठा, सातवां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि चौथा, पाँचवा, छठा, यानी कि सेम इसी के तरह दिया हुआ है। ये जो 3 बनाए हैं इसी की तरह सिर्फ मान को पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। अब क्या कहता है, अब आता है छठा आता है और आठवां आता है। तो छठा में देख लेते हैं कि छठा क्या कहता है और आठवां क्या कहता है। छठा कहता है क्या, 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर क्या कहता है 45 डिग्री का आता है। तो अब हम लोग इसी को हम लोग अब कहाँ चलेंगे, आगे लेके चलेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या कहता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या, चौथा का क्या लिख रहे हैं, चौथा का जो हम लोग बना रहे हैं, तो चौथा का चौथा बना रहे हैं ना, चौथा का सातवां बना रहे हैं, चौथा का क्या बना रहे हैं, सातवां बना रहे हैं। चौथा के सातवां में कहता है कि 4/3 सॉल्यूशन दे देते हैं। तो 4 क्या है 3 दिया हुआ है और कहता है tan स्क्वायर 30 का मान। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, यानी कि 1 क्या हो जाएगा √3 हो जाता है, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 1/√3 का स्क्वायर होता है, फिर प्लस दिया हुआ है तो प्लस को हम लोग क्या करेंगे प्लस दे देते हैं। और कहता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है ना। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे √3 क्या लिख देंगे 2 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ हो गया √3/2। उसके बाद चलते हैं माइनस के चिन्ह है तो माइनस दे देते हैं 3, यानी cos स्क्वायर 60, यानी cos 60 का मान क्या होता है तो 1/2 होता है, यानी माइनस को माइनस दे देते हैं 3 का 3 दे देते हैं। और cos 60 के मान क्या होता है 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाता है। जब यहाँ तक क्लियर हो जाता है तो फिर प्लस आता है, अगला चिन्ह क्या आता है प्लस में आता है। तो प्लस में क्या कहता है 3/4, फिर वही कहता है 3/4 कहता है। तो 3/4 यहाँ पे दे देते हैं, 3/4 दे देते हैं। और आगे कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का मान क्या होता है तो tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे दे देंगे गुना होता है क्या होता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगला माइनस में है तो यहाँ देख लेते हैं, माइनस में तो माइनस दे देते हैं, तो माइनस में तो माइनस दे देते हैं। और 2 है तो 2 दे देते हैं। और tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या होता है तो 1 होता है, यानी tan 45 का मान 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहता है 4/3 है तो यहाँ क्या दे देते हैं 4/3 दे देते हैं, गुना का चिन्ह है तो गुना दे देते हैं। और क्या देते हैं
1/√3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, यानी √3 का स्क्वायर क्या आता है 3 आता है, और 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है, माइनस है तो माइनस दे देते हैं, 3 का 3 दे देते हैं, और 1/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, और फिर प्लस में प्लस 3/4 दे देते हैं, और गुना में क्या है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस में क्या है 2 है। इतना हो गया। तो अब देख लेते हैं क्या कहता है, तो कहता है 4/, क्या आया 9 आता है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं, और यहाँ पर क्या आता है 3 तिया क्या आता है 9/, क्या आता है 4 चौक 16 आ जाता है ना। पहले इसको देख लेते हैं, यानी कि 4/9 आ गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3/, क्या है दिया हुआ प्लस में 3/4 आता है, इसका क्या आता है 3/4 आता है, और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देते हैं, और यहाँ पर क्या आता है 3/4 आता है, प्लस में क्या आता है 3 तिया 9 आता है, 9/, क्या आता है 4 आता है, और यहाँ पर -2 आता है। देखिए ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, और आगे चलते हैं। आगे क्या आता है 4/9 आता है, जब ये कैंसिल हो जाता है तो अगला प्लस में आता है, क्या आता है 9/4 आता है, और माइनस में 2 आता है। इन दोनों का क्या ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, यानी कितना आता है एलसीएम 36 आता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है 36 आता है, तो 9 चौक 36, यानी 4 बार में 4 चौक कितना हो जाता है 16 हो जाता है, प्लस का चिन्ह प्लस दे देते हैं, और 4 9 36, 9 बार में कटता है, 9 9 कितना हो जाता है प्लस में 9 9 81 हो जाता है। जब 9 9 81 हो जाता है तो माइनस का माइनस हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बार में 36 बार में काटा, यानी 36 दूना क्या होता है 72 होता है, 72 8 80 हो जाता है, 8 है 1 9 9 हो गया, और यहाँ से घटा जोड़ घटाव के लिखते हैं तो क्या आ जाता है 25/, क्या आता है 26 आता है। जब जोड़ लेते हैं 70 10 80 होता है, 80 और 8 88 होता है, तो 88, यानी कि ये दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 80 10 90 होता है, 90 और 97 में से 72 जाता है तो क्या आता है 25/36 आता है ना, 25/36 होता है। ये योर अंसरम भवामी, यानी कि आपका आंसर क्या आता है 25/36 आता है। तो इस प्रकार हम लोग 4 का क्या बनाए हैं, 4 का 7 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या आता है 25/36 आता है। तो इस प्रकार से हमें इसका सोल्यूशन करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, उस पर चलते हैं। इससे पहले अब हम लोग मिटा लेते हैं। तो 9वां प्रश्न को देखते हैं। तो 9वां प्रश्न क्या कहता है, 9वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है 9वां प्रश्न कहता है 5। 9वां प्रश्न क्या कहता है, यानी कि हम लोग कौन सा प्रश्न बनाए थे, तो 7वां प्रश्न बनाए थे ना, 7वां बनाए थे। तो अब हम लोग 8वां बनाएंगे। वो प्रश्न संख्या क्या था 7 था, 7 का हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे। अब 8 का करेंगे। 8 में कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में क्या कहता है 4 cos स्क्वायर, क्या कहता है 45 डिग्री, प्लस में क्या कहता है 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, बटे में क्या कहता है cosec स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में sec स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस में क्या कहता है cot स्क्वायर 30 डिग्री। यानी कि हम लोग 8वां प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। तो कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 का मान होता है √3। √3 का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाता है, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देते हैं, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है तो 4 दिया हुआ है, तो 4 को 4 दे देते हैं, और कहता है cos स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, यानी कि इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस का प्लस दे देते हैं, और 3 का 3 का आता है 3 देता है, और sec स्क्वायर 30 का आता है, तो 3 का 3 दे देते हैं, और sec 30 का मान क्या होता है, तो sec 30 का मान क्या होता है, तो हम लोग चलते हैं sec 30 का मान 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी cos 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा 2 होता है। 2 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं, और आगे कहता है 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो 5 का 5 हो गया, और गुना का चिन्ह होता है cos 90 का मान क्या होता है तो 0 होता है, तो 0 गुना होगा तो क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। आगे प्रश्न में क्या कहता है, बटे में कहता है क्या cosec स्क्वायर 30 डिग्री, cosec 30 का मान क्या होता है, तो हम लोग देख लेते हैं, यानी कि cosec 30 है ना, तो cosec 30 का मान क्या हो जाता है, sin 30 का मान 1/2 आता है ना, sin 30 का मान क्या होता है 1/2 आता है, तो cosec 30 का मान क्या आएगा 2 हो जाएगा, सिर्फ इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस का हम लोग क्या देते हैं प्लस दे देते हैं, और कहता है sec स्क्वायर 60 डिग्री ना, तो sec 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, इसका भी मान क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और आता है cot स्क्वायर 30 डिग्री ना, तो cot 30 का मान क्या आता है, तो cot 30 का मान आता है
यानी कि tan 30 का मान 1/√3 आता है, तो इसका हो जाएगा √3, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं स्क्वायरिंग है क्या, 8वां प्रश्न में देख लेते हैं। तो 8वां प्रश्न में यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, वही देख रहे थे, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा नहीं। और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो 8वां प्रश्न में यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, यहाँ ठीक है। चलते अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देते हैं, 4 का 4 दे देते हैं, 1/√2 का करते हैं स्क्वायरिंग तो क्या होता है, 2 आता है, प्लस है तो प्लस दे देते हैं, और यहाँ 3 हो गया, 2 दूनी कितना होता है, गुने में 4 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, और प्लस में गुना करते हैं तो यहाँ हो जाता है 0, तो इससे हमें कुछ मतलब है नहीं। एक बार फिर से sec 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ये भी ठीक है। जब यह sec 30 का मान यहाँ देख लेते हैं, sec 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, sec 30 का मान क्या होता है, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 होता है ना, 2 बाई क्या होता है, √3 होता है, 2/√3 होता है, तो 2 का 2/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 दूनी 4 होता है, √3 का यहाँ 3 हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं तो 2 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, और माइनस में √3 का 3 हो जाता है। अब आगे चलते हैं तो आगे क्या कहता है कि 3 का 3 हो जाता है, और 2 दूनी 4 कट जाएगा यहाँ, तो 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, और बटे में क्या हो जाता है, 1 आ जाता है, और यहाँ 4 3 7 2 9 होता है ना, तो 9 होता है, तो 9 बटे क्या आया है, 1 आया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये योर आंसरम भवामी, यानी कि हम लोग चौथा का 8वां का आंसर क्या लाते हैं, 9 लाते हैं। चौथा का 8वां का आंसर क्या आता है, 9 आता है। और आगे अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे कि क्या कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। यानी कि ये क्वेश्चंस को अब हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चौथा का हम लोग 8वां बना लिए हैं, अब हम लोग 9वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 9वां भी इजी ही प्रश्न है, ज़्यादा भारी तो है नहीं। 9वां प्रश्न भी कहता है, क्या कहता है, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं, किस पे चलते हैं, तो 9वां प्रश्न पे चलते हैं। 4 का 9वां प्रश्न क्या कहता है, 9वां प्रश्न हो गया, 9वां प्रश्न कहता है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री है ना, 5 का 5 दे देते हैं। sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान 1/2 का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, प्लस का प्लस दे देते हैं। cos स्क्वायर 45 है ना, देख लीजिए यहाँ पर cos स्क्वायर 45 है, तो cos 45 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देते हैं। और फिर उसके बाद क्या कहता है, 4 का आता है tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है ना, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 का स्क्वायर कहता है, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देते हैं। एक मान मिस्टेक होगा, पूरा मैथ गलत हो जाएगा, यानी कि आप लोग मान को सही से बैठाइएगा। 2 का 2 दे देते हैं, बटे में क्या होता है, 2 का 2 दे देते हैं। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना, 1/2 होता है। फिर गुने में क्या है, cos 30 है, तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/ क्या होता है, 2 होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। प्लस का प्लस आता है, tan 45 का मान क्या आता है, 1 आता है। यानी इस प्रकार हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। आपको प्रश्न, एक लाइन में प्रश्न को पहले लिखना है, उसके बाद सोल्यूशन करना है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम इस तरीके से बना रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे में क्या आता है, 5 है, तो 5 का 5 हो जाएगा, और आगे में क्या है, 5 का 5 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस दे देते हैं, 1/4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देते हैं, 3/4 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का 4 हो जाता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब यहाँ तक क्लियर हो जाता है तो नीचे चलते हैं। आगे क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ हो जाता है √3 बटे क्या हो जाता है, 2 प्लस में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। इतना ही। ये प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। 5/4 आता है, और क्या आता है, 1/2 देख लेते हैं। यहाँ पर cos 45 है ना, cos स्क्वायर 45 डिग्री है, यहाँ cos स्क्वायर क्या है, 45 डिग्री, 4/cos स्क्वायर 45 डिग्री है।
क्या है 4 में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है ना। और 9वां में प्रश्न में क्या कहता है, 9वां प्रश्न को एक बार देख लेते हैं फिर से। 9वां प्रश्न कहता है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कहता है ना, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कहता है। तो कॉस स्क्वायर 45 को 45 रहने देते हैं। कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान क्या होता है, बोले थे एक मिस्टेक पूरा मैथ को चौपट कर देगा। यानी 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे समाप्त होता है। और आगे चलते हैं तो आगे क्या कहता है, आगे हो जाता है 2। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तीनों का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 4 तिया 12, 3 बार में काटा, 5 तिया क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और 6 बार में कट जाता है, ऊपर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 चौक क्या होता है, 16 हो जाता है। अब देख लेते हैं इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बार में 2 से 2 एक बार में कैंसिल होगा, यानी √3 हो जाएगा। और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसको, अब हम लोग इसको घटा देते हैं, यानी कितना आ जाता है, यहाँ लिख लेते हैं। ऊपर घटाते हैं तो क्या आ जाता है, 5 बटे क्या आता है, 12 आता है। और बटे में क्या आता है, √3 प्लस में 1 आता है। और बटे में क्या आता है, 2 आता है। अब इसको हम लोग 5 बटे क्या लिखते हैं, 12 और गुने में करके लिख देते हैं। ऊपर गया 2 और नीचे क्या आ गया, √3 और प्लस में क्या आता है 1। यानी कि भागा को गुना में करने के लिए ऊपर को नीचे कर देते हैं, नीचे को ऊपर कर देते हैं। यानी अब क्या हो गया, 2 छक 2 छक 12 हो गया। यानी क्या आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 बट्टे में क्या आ जाएगा, 6 इंटू में √3 प्लस 1। ये इसका क्या आता है, आंसर आता है। ये इसका आंसर आता है। चौथा के 9वां के बाद हम लोग चलते हैं 5वां के पहला पर। 5वां का पहला क्या कहता है, 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी। और बटे में कहता है 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी इज इक्वल टू 1/3। प्रूफ करना है। और एंगल बी बराबर क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। 5वां का कौन सा प्रश्न की ओर चलेंगे, तो 5वां का पहला प्रश्न में चलते हैं। तो 5वां का पहला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 1 माइनस में कॉस बी इंटू में क्या कहता है, 1 प्लस में कॉस बी। 1 प्लस में क्या कहता है, कॉस बी कहता है। और बटे में क्या कहता है, 1 माइनस में साइन बी कहता है। और इंटू में क्या कहता है, 1 प्लस में साइन बी कहता है। यानी कि हम लोगों को दिखाना था, तो यहाँ चलते हैं LHS से चलते हैं, यानी कि LHS से चलते हैं और RHS प्रूफ कर देंगे। यानी इतना प्रश्न है। यानी LHS में क्या कहता है, 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी होता है। और 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस क्या होता है, साइन बी। अब हम लोग देख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है। और इंटू में ए माइनस बी होता है। यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि देख लेते हैं माइनस में ए माइनस बी होता है इंटू ए प्लस बी है। यहाँ पे देख लेते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यानी ये बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बटे में जैसे नीचे हुआ वैसे ही ऊपर भी हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, 1 का 1 होता है और माइनस है तो माइनस हो जाता है। और कॉस स्क्वायर बी, यानी बी का मान क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। यानी कॉस बी का मान क्या होता है, 30 डिग्री। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, का स्क्वायर कर देंगे। और बटे में क्या होता है, 1 का 1 माइनस का माइनस होता है। और कॉस 30 का मान क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का 1 हो गया, माइनस है तो माइनस दे देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी वो यहाँ 4 हो जाएगा। 1 को भागा देंगे 4 से तो 4 बार में कटेगा। और 4 ऊपर में गुना होगा तो 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, यानी 4 को भागा 4 से देंगे तो 1 बार में कटेगा। और 1 गुना किस में होगा, 3 में होगा, तो 3 यहाँ पे दे देते हैं। और बटा है तो बटे के चिन्ह दे देते हैं। और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 है, यानी कि यहाँ भी 4 हो गया। और 1 से भागा 4 में देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। जो कटता है वो ऊपर गुना हो जाता है। 4 1 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस देते हैं, 4 से भागा देंगे 4 में तो 1 बार में कट जाएगा। 1 गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। जब यहाँ तक हो जाता है तो आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर घट के क्या आता है 1/4 आता है और बटे में क्या आ जाता है 3/4 आता है। आगे चलते हैं, 1/4 को 1/4 दे देते हैं और भागा को गुना में करने के लिए हमें ऊपर को नीचे करना पड़ता है और नीचे को ऊपर करना पड़ता है। यानी कि नीचे क्या है 4 है, इसे ऊपर कर देते हैं 4 हो जाता है, और नीचे ऊपर क्या है 3 है, उसे हम लोग नीचे कर देते हैं, क्या हो जाता है 3 हो जाता है। 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, इसका आंसर क्या आता है 1/3, यानी क्या होता है RHS क्या होता है प्रूव हो जाता है। इस तरीके से हम लोग 5 का पहला का सॉल्यूशन करते हैं। अब हम लोग अगला सॉल्यूशन यानी कि 5 का सेकेंड देख लेते हैं। 5 का सेकेंड और थर्ड, यानी कि 5 का सेकेंड क्या कहता है और 5 का थर्ड क्या कहता है, आगे वो भी देख लेते हैं। 5 का सेकेंड क्या कहता है, तो 5 का सेकेंड में सेम क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसी तरीके से क्वेश्चंस दिया हुआ है। 1 माइनस साइन में करके इसमें ऊपर साइन कर दिया गया और नीचे कॉस कर दिया गया होगा। आपको इसी के तरीके से सेकेंड में क्वेश्चंस मिलता है। थर्ड में क्या कहता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या कहता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कहता है। और एंगल क्या कहता है ए इज इक्वल टू बी है और बी बराबर कितना है 60 है, यानी ए का मान भी 60 है और बी का मान भी क्या है 60 दिया हुआ है। तो अब हम लोग 5वां का तीसरा प्रश्न में चलते हैं। 5वां का तीसरा कहता है क्या कॉस ए प्लस बी बराबर क्या दिखाना है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में क्या होता है साइन ए इंटू साइन बी दिखाना है हमें। इतना बराबर इतना होता है दिखाना है। तो पहले हम लोग किससे चलेंगे LHS से चलते हैं। LHS में क्या कहता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस में क्या है बी है, कॉस ए माइनस बी है तो ए माइनस क्या है तो बी है और कॉस के कॉस हो गया और यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देख लेते हैं कॉस 60 माइनस 60 क्या हो जाता है 0 डिग्री हो जाता है और कॉस 0 का मान क्या आता है 1 आता है। अब हम लोग किससे चलते हैं RHS से चलेंगे। RHS से चलते हैं तो RHS में क्या कहता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में क्या कहता है साइन ए इंटू साइन बी कहता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो कॉस ए यानी कॉस ए का मतलब क्या होता है कॉस 60, कॉस 60 का मान क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है और कॉस बी यानी कॉस 60 फिर इसके बाद भी कॉस 60 इसका मान भी क्या होता है 1/2 होता है। प्लस है तो प्लस दे देते हैं। साइन 60 का मान क्या होता है साइन 60 का मान √3/2 होता है और गुने में यहाँ भी √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कहाँ पे लिखते हैं तो यानी 1/4 हो जाएगा। यहाँ 1 क्या हो जाएगा 1 हो गया 2 दूनी 4 हो गया 1/4 प्लस है तो प्लस हो जाएगा नीचे दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और √3 गुने √3 क्या होता है तो √3 गुने √3 क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा रूट में हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाता है 3 आ जाता है तो यानी ऊपर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब दोनों का एलसीएम 4 होता है तो 4 एकम 4 यानी एक बार में 4 को काटता है 4, 1 गुना होगा 1 में तो 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देते हैं 4 से भागा देंगे 4 में तो फिर एक बार में काटेगा और 1 गुना होगा 3 में तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 बटे क्या आता है 4 यानी इससे कट जाता है तो कितना आता है 1 यानी कि हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर क्या आता है तो RHS बराबर क्या आता है RHS इज इक्वल टू क्या आता है 1 आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू क्या होता है RHS होता है और क्या होता है प्रूव्ड होता है। इस तरीके से हम लोग 5 का थर्ड क्वेश्चंस तक सोल्यूशन कर चुके हैं और अगले दिन इसके बाद क्वेश्चंस को सोल्यूशन करेंगे। तो यहीं पे रखते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।